हेलो गाइस, दिस इज योर फ्रेंड सागर और आज हम बात करने जा रहे हैं न्यू पेंशन स्कीम ट्रस्ट। जी हाँ, बिल्कुल न्यू पेंशन सिस्टम ट्रस्ट में जो है वो कुछ रिक्रूटमेंट्स आई हैं। सो फर्दर देखते हैं किस किस तरह की जो है रिक्रूटमेंट होंगी इस पे और किस किस पोस्ट पे होंगी, कितने वैकेंसीज रहेगी, क्या फी रहेगी और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। इस वीडियो में हम पूरा एंड तक जो है वो इसको डीप में देखेंगे। और सो फर्दर डिस्कस करते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर का। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है जी है 01/20 2021 और डेट है जो 20 नवंबर को जो है जो एडवर्टाइजमेंट के लिए नोटिस पब्लिश किया गया है एनपीएस ट्रस्ट की तरफ से। सो फर्दर बात करते हैं किस तरह की पोस्ट रहेंगी यहाँ पे। तो ग्रेड ई में जनरल मैनेजर की यहाँ पे जो पोस्ट है वो रहेगी। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 पोस्टें जो है वो यहाँ पे एडवर्टाइज कर दी गई हैं और जिस पे आप पे स्केल मेरे डेस्कटॉप में देख सकते हैं। उसी तरह से ग्रेड डी में बात करेंगे तो डिप्टी जनरल मैनेजर की जो है पोस्ट वो यहाँ पे एडवर्टाइज कर दी गई है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट और 1 पोस्ट जो है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए रहेगी। और फर्दर अगर हम देखें तो टोटल जो है पोस्ट 6 पोस्ट में जो एडवर्टाइजमेंट की रिक्रूटमेंट होने जा रही है। तो उसी तरह से आगे देखते हैं किस तरह के जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा और साथ में जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी इसमें हम टोटली देखेंगे। सो फर्दर चलते हैं आगे। एज लिमिट की बात करेंगे तो कैंडिडेट हैव नॉट एक्सीडेड द एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड एज पर द फॉर्मेट ऑन 31 अक्टूबर 2020 के फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली जो है वो ज्यादा फॉर्मेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। 40 ईयर्स तक की आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर रिलैक्सेशन है जो वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 साल की दी जा रही है और 5 साल की जो है वो एक्स सर्विसमैन को जो है रिलैक्सेशन दी जा रही है। सो फर्दर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरह की जो है क्वालिफिकेशन रहेगी यहाँ पे। सो क्वालिफिकेशन की बात करें अगर हम, जी हाँ, तो क्वालिफिकेशन की बात करेंगे यहाँ पे तो मास्टर डिग्री अगर आपके पास है बैचलर किसी भी डिसिप्लिन में, या फिर बैचलर डिग्री है अगर आपके पास लॉ में, या फिर आपका बैचलर डिग्री है इंजीनियरिंग में, या CFA CS या CWA में, तो आप एलिजिबल रहेंगे इस पोस्ट के लिए। बट द मेन डिजायरेबल एक चीज और रहेगी साथ में कि आपको मिनिमम 14 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी ऑफिसर कैडर में और साथ में रिलेटेड टू पेंशन या फाइनेंशियल सेक्टर में आपका जो है 14 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। और इसके लिए अपर जो एज लिमिट है वो 48 तक रहेगी जनरल कैटेगरीज के लिए। और फर्दर जो बाकी कैटेगरीज हैं उसके लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ऊपर किस तरह की जो है वो उनको रिलैक्सेशन दी जाएगी एज में। सो बात करते हैं ग्रेड डी में, तो डेप्टी जनरल मैनेजर की यहाँ पे पोस्ट रहेगी। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन में, या फिर बैचलर डिग्री है लॉ में, या फिर बैचलर डिग्री है इंजीनियरिंग, यानी कि क्वालिफिकेशन दोनों की देखी जाए तो सेम ही है क्राइटेरिया। बट यहाँ पे आपको 11 साल का जो है वो एक्सपीरियंस रहना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन का, जो रिलेटेड एज ए डीलिंग आप कह सकते हैं डीलिंग ऑफिसर और रिलेटेड होने चाहिए आप पेंशन या फाइनेंशियल सेक्टर में। सो 45 ईयर्स की एज जो मैक्सिमम यहाँ पे आपके पास रहेगी। सिलेक्शन का मोड देखें तो सबसे पहले स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन एंड शॉर्टलिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन, बिल्कुल स्क्रीनिंग होगी आपकी। देन आपका प्रीलिमिनरी इंटरव्यू होगा प्री के लिए, और देन जो फाइनल इंटरव्यू होगा आपका कैंडिडेट का वो शॉर्टलिस्टेड होगा जो प्रीलिमिनरी इंटरव्यू के बेसिस में। सो इस तरह की जो सिलेक्शन रहेगी। इंपॉर्टेंट नोटिस आप देख सकते हैं, पीडीएफ का जो लिंक है वो मैं अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पे अलाउंसेस आप यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप में देख सकते हैं, बेनिफिट देख सकते हैं किस तरह के जो है बेनिफिट यहाँ पे एनपीएस सिस्टम आपको देगा इस सिलेक्शन हो जाने के बाद। सो सर्विस कंडीशन भी आप पढ़ सकते हैं इस पीडीएफ में। सो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस रहेंगी यहाँ पे, आप अप्लाई कर सकते हैं इसको www.npstrust.org.in पे जो है वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एडवर्टाइजमेंट तो आपको वहां से मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट को स्ट्रिक्टली जो है अप्लाई करना है, बायोडेटा अपना सेंड करना है आपको। सेक्शन 2A फॉर्म जो है वो मैं आपको बता दूंगा पीडीएफ के साथ में ही रहेगा। और मैनेजर के लिए भी सेक्शन 2B जो रहेगा वो रहेगा जनरल मैनेजर के लिए। उसी तरह से आप देख सकते हैं पोस्ट डी और पोस्ट ई के लिए किस किस तरह के फॉर्मेट रहेंगे यहाँ पे। और जो एप्लीकेशन है वो माफ कीजिए ऑनलाइन नहीं, आपको स्पीड पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट करनी है जो एनपीएस ट्रस्ट में। और एप्लीकेशन होगी जो पोस्ट ऑफिसर ग्रेड ई के लिए और एनपीएस या फिर एनपीएस ट्रस्ट जो एप्लीकेशन फी एप्लीकेशन रहेगी पोस्ट डी यानी जनरल मैनेजर के लिए, डिप्टी जनरल मैनेजर के, तो वो आपको इस एड्रेस में जो आपको मेरी डिस्प्ले में दिख रहा है यहाँ पे जो है स्पीड पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट इसको करना है। और जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए फी रहेगी वो रहेगी 1000 रुपीज और SC ST PWD के लिए रहेगी 1000, माफ कीजिए बिल्कुल फी नहीं रहेगी उनके लिए, सिर्फ जनरल कैटेगरीज के लिए और EWS OBC के लिए जो है वो 1000 रुपीज फी आपको पे करनी होगी। और जो फी है जो आपको वो जो मैं आपको मेरी डेस्कटॉप में दिख रहा है किस तरह का अकाउंट नंबर और जो यहाँ पे ब्रांच ने बैंक कोड सब दिख रहा है आपको, IFSC कोड,
इसी जो है अकाउंट्स में वो 1000 रुपीज़ अनरिजर्व कैटेगरी EWS और OBC को करनी है। फर्दर SC/ST वालों के लिए जो है वो कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। ये सेक्शन ए फॉर्मेट है, सेक्शन फर्स्ट सेकंड और जनरल और डिप्टी जनरल के लिए, डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए। तो जिस कैंडिडेट ने अप्लाई करना है वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए अभी तक अगर जिसने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जेके जॉब्स अपडेट पॉइंट को उसको सब्सक्राइब कर दे, ताकि इन फ्यूचर की जितनी जॉब्स नोटिफिकेशन होंगी उसका जो है अलर्ट आप तक मिल जाए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।